हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूएस नाउ। दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित एक सिलेबस को डिस्कस किया था। उसकी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैंने जैसा कहा था कि सिलेबस का जो मैंने टॉपिक अलग अलग कैटेगराइज किया है सब्जेक्ट वाइज, उसमें हम लोग पहले आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग कवर अप करेंगे। तो इस कड़ी में हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इसी टॉपिक को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो पहला इस टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे 1857 का विद्रोह, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। और मैं जो ये इसमें चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताने वाला हूँ। मतलब कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें या कहानी कुछ नहीं बताऊँगा। जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं आप उसी से समझिए, उसी टॉपिक से बस आए। मतलब ये चीज़ें जो मैं बताऊँगा वो एग्ज़ाम रिलेटेड ही होंगी। एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और इन बिंदुओं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यूपीपीएससी के सारे पेपर उठा के देख लीजिए पुराना, उसमें इन्हीं बिंदुओं से आपको टॉपिक में क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए इसको बहुत ब्रॉड ना बना के मैं बिल्कुल कंसाइज टू द पॉइंट बनाया है, जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह में देखिए, सबसे पहले देखेंगे कारण क्या थे कि ये विद्रोह हुआ। तो इसमें चार महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें है पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सहायक संधि प्रणाली जो थी, जो अंग्रेजों ने लगाई थी, वो थी। गोद प्रथा की समाप्ति कर दी गई, ये थी, जिससे कि भारतीय राजाओं में असंतोष था कि आने वाले फ्यूचर में हम उनका राजतंत्र चला जाएगा और वो अंग्रेज़ों के अधीन हो जाएंगे। इसके लिए इसमें काफ़ी असंतोष था। अवध का अधिग्रहण इसी व्यक्तिगत सिद्धांत में ही था कि इसको अधिग्रहित कर लिया गया कंपनी द्वारा, क्योंकि जो कि बहुत सारे आश्वासनों और बहुत ज़्यादा सपोर्ट के बावजूद ये किया गया था। अवध ने अंग्रेज़ों का काफ़ी सपोर्ट किया था, फिर भी उसको अधिग्रहित कर लिया गया। तो एक राजाओं में डर व्याप्त हो गया था कि उनका भी समय आ सकता है जल्द ही। बहादुर शाह जफ़र का अपमान इन द सेंस कि प्रतीकात्मक रूप से वो भारत के राजा थे, सुल्तान थे। तो उनका अपमान अंग्रेज़ों द्वारा जो किया गया, उसके प्रति काफ़ी असंतोष था लोगों में, वो भी एक कारण था। और दत्तक प्रथा की समाप्ति, यानी गोद लेने की प्रथा की समाप्ति, ये दोनों एक ही टॉपिक टाइप का है, जिसमें कि फ्यूचर में जो भी आप बच्चे नहीं हैं जिन राजाओं के, वो गोद नहीं ले सकते थे। तो फिर कोई अगर उनका वारिस नहीं होता है तो फिर से अधिग्रहित हो जाता है अंग्रेज़ों में वो राज्य। तो इस चीज़ों का लेकर डर था। सामाजिक लेवल पे कारण क्या थे? रंग भेद, अंग्रेज़ों में काले गोरों का भेद, नस्ल भेद था। उच्चता और निम्नता का, नस्ल अपना उच्च मानते थे अंग्रेज़ यूरोपियन। जाति सर्वोच्चता, सेम चीज़ वही। और विधवा पुनर्विवाह उस समय एक्ट लाया गया था। इससे भी लोगों के अंदर असंतोष था कि हमारी धार्मिक चीज़ों में अंग्रेज़ों द्वारा गतिरोध उत्पन्न किया जा रहा, अंग्रेज़ों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। इससे भी एक असंतोष का कारण बना। आर्थिक कारण क्या था? भारत के उद्योग धंधे का नष्ट हो जाना। भारतीय जो कुटीर उद्योग थे, अंग्रेज़ों के आने के बाद से काफ़ी प्रभावित हो गए थे और उससे काफ़ी उद्योग धंधे काफ़ी नष्ट हो गए थे। ये भी एक असंतोष का कारण था। धार्मिक, ईसाई धर्म को विशेष सुविधा दी गई थी, अन्य की उपेक्षा की गई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इस संबंध में एक एक्ट भी था, 1813 का चार्टर एक्ट। उसके थ्रू ये किया गया था कि ईसाई प्रचारकों को धर्म प्रचार के लिए काफ़ी छूट दे दी गई थी। तो ये भी एक कारण, धीरे धीरे, जैसे कि कोई भी चीज़ एक्ट बना तो ऐसा नहीं कि इमिडिएट इफेक्ट उसका दिखने लगता, धीरे धीरे समय के साथ उनके व्यवहार में, जैसे इस धार्मिक हस्तक्षेप या फिर अन्य ईसाई धर्म को ज़्यादा सुविधा देना, धीरे धीरे टाइम ओवर द टाइम लोगों में असंतोष का कारण बना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिंदु है। तात्कालिक कारण जो कि
इस जो बना हुआ था माहौल तो धीरे धीरे बन रहा था, काफ़ी सालों से बन रहा था। लेकिन एक होता है कि माचिस आग लग जाना, पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस आग लगने की देरी है। तो उसका कारण जो कहा जाएगा, तत्कालिक जो कारण था, उस सैनिकों का असंतोष, सैनिकों का विद्रोह था। क्यों हुआ? तो एक इनफील्ड राइफल थी, रिप्लेस की गई थी पुराने राइफलों को। इनफील्ड राइफल थी, एक प्रश्न बार बार पूछता है कि कौन सी राइफल थी, इसलिए ध्यान रखिएगा। इनफील्ड राइफल थी जिसका कारतूस जो बनता था उसमें एक अफवाह थी या बातें थी कि ये जो उसको खोलने के लिए क्या होता था कि उसको जैसे कुछ इस शेप में थी, ऊपर पतला है था, उसको खोलने के लिए दांत से तोड़ना काटना पड़ता था, तब उसको कारतूस को और उसके बॉल्स भरे जाते थे गन में। तो वो कहा जाता था कि गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए हैं, जिससे कि काफ़ी धार्मिक आघात पहुंचा, क्योंकि हिंदू को के लिए गाय बहुत पवित्र है और मुस्लिमों के लिए उतना ही अपवित्र है सूअर भी। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया। अब ये सच्चाई थी कि नहीं, ये कोई नहीं इसको क्लियरफाई कर पाया, लेकिन ये एक विवाद का कारण बना और अफवाह के तौर पे, ज्वलंत तौर पे बहुत तेज़ी से फैला। 1856 का एक और कारण था, 1856 का द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ये क्या था कि उस समय अगर युद्ध के लिए सैनिकों को समंदर पार जाना पड़े तो भी उनको ले जाने के लिए, मतलब कि उसमें मजबूरी की गई थी कि वो जाना पड़ेगा उनको। ये उस समय क्या था कि भारतीयों में एक अंधविश्वास या मान्यता थी कि समुद्र पार जाना पाप माना जाता था। तो इससे काफ़ी लोगों को आघात हुआ। वही धार्मिक वाला एस्पेक्ट इसमें भी है। एक तरह से मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो तात्कालिक कारण मैक्सिमम ये धार्मिक चीज़ों पे ही टिका हुआ था। इसका कालक्रम क्या रहता है, क्या टाइमलाइन को फॉलो अप किया जाता है, इसमें ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले 29 मार्च 1947 को बैरकपुर छावनी मेरठ में विद्रोह की शुरुआत होती है। मैं येलो कलर ले लेता हूँ। बैरकपुर छावनी मेरठ में विद्रोह की शुरुआत होती है मंगल पांडे जी द्वारा। इनको 8 अप्रैल 1857 को, यहाँ पे मैंने 1947 लिख दिया, सॉरी, ये 1857 होगा। उनतीस मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी मेरठ में विद्रोह शुरू होता है और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। 29 मार्च से 10 मई के बीच में क्या होता है, बहुत तेज़ व्यापक विद्रोह शुरू हो जाता है 10 मई को। लेकिन एक धीरे धीरे जब ये विद्रोह शुरू हुआ, प्लानिंग की गई, उसमें हुआ कि 31 मई का दिन निर्धारित हुआ कि देशव्यापी विद्रोह किया जाएगा। लेकिन लोगों में उन्माद इतना था, विद्रोह का जज्बा इतना ज़्यादा कि वो पहले ही शुरू हो गया। और एक ये कारण भी बनता है कि ये विद्रोह सफल उतना क्यों नहीं हो पाया। तो उसमें एक कारण ये भी है कि व्यापकता उसमें इतनी नहीं आ पाई थी। वो टाइम जो एक प्लानिंग करके की गई थी, धीरे धीरे से विद्रोह तो शुरू हो गया, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग समूहों में प्लानिंग हुई गुप्त रूप से कि इस डेट को हम लोग विद्रोह करेंगे पूरा व्यापक रूप से। लेकिन उससे पहले ही पूरा प्रस्फुटन हो गया और 10 मई 1857 को व्यापक विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, इसमें अब हम लोग देखेंगे विद्रोह के नेता। जैसे मैंने बताया कि पूरा कहानी नहीं बताएंगे, वो जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो विद्रोह के नेता कौन कौन थे, ये हमेशा प्रश्न पूछता है, किस जगह से कौन विद्रोह के नेता है। तो मैं इसको एक एक बार पढ़ देता हूँ, लोग ध्यान रखिएगा। और इसको मैं PDF शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक दे दूंगा नीचे में, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। और इसे आप चाहें तो प्रिंट कर लें या फिर नोट भी कर सकते हैं खुद से। तो दिल्ली में जनरल बख्श खां काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। काफ़ी बार ये जो भी मैंने दिया हुआ है यहाँ पे 11 लोगों का नाम लिखा हुआ है, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है इन सबसे। तो इस जो 11 लोगों, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से, अब अपने तरीके से याद करिएगा। कानपुर में नाना साहब
जो कि जिनके कमांडर ऑफ चीफ थे तांत्या टोपे, कानपुर से इन्होंने विद्रोह के नेता थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल विद्रोह की नेता थी। बरेली खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, झांसी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, मंदसौर शाहजादा हुमायूं फिरोज शाह, असम से दीवान मानीराम दत्त, फैज़ाबाद से मौलवी अब्दुल्ला और कानपुर फतेहपुर से अजीमुल्ला खां। ये प्रश्न हमेशा रिपीट होता है, इसलिए एक एक लोगों का जो मैंने नाम इसमें दिया है आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न इन्हीं जो मैंने 4-5 पेज का ये आपका PDF है, इसी से प्रश्न आएंगे और आप पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख सकते हैं। लगभग इसी के आसपास प्रश्न रहते हैं। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स को देख लेते हैं जिससे प्रश्न बनते हैं। दिल्ली विद्रोह के समय सैनिकों ने कर्नल रिपले की हत्या कर दी थी, जिसके बाद दमन शुरू हुआ और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पुत्र और पोतों की हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई। मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान इनके पुत्र थे और पौत्र थे मिर्ज़ा अबू बकर। इसमें ये ध्यान देना, ये प्रश्न भी पूछता है कि कौन लोग थे, मतलब या फिर कौन सैनिकों का भाग था, टुकड़ी थी जो कि अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो सिख और मद्रासी जो सैनिक थे अंग्रेज़ों का काफ़ी साथ दिया था। बख्त खां जो कि दिल्ली में थे, मैंने ऊपर बताया विद्रोह के नेता, जो कि विद्रोह का वास्तविक नेता थे। उन्हें विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर द्वारा साहब ए आलम बहादुर, ये प्रश्न पूछता है कौन सी खिताब दी गई थी, साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, हैरिसे थे। लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में हीरोज से एक सामना कर, हीरोज जो थे उनसे लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। 1857 विद्रोह के समय ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी। ये भी प्रश्न पूछा था किसने सबसे ज़्यादा, किस राजवंश ने की थी, तो सिंधिया राजवंश ने सहायता की थी सबसे ज़्यादा। नाना साहब के कमांडर इन चीफ तांत्या टोपे थे, इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, असली नाम। नाना साहब के सलाहकार कौन थे, तो अजीमुल्ला खान थे। विद्रोह असफल क्यों रहा, इसका मूल कारण क्या था, तो निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। जैसे मैंने बताया 31 मई को निर्धारित किया गया था, लेकिन 10 मई को ही विद्रोह शुरू हो गया, समय से पहले ही शुरू हो गया और एक साथ व्यापकता नहीं थी, तो अंग्रेज़ों को इसको दमन करने में काफ़ी आसानी हुई थी। देसी राजाओं का विद्रोह का रुख बहुत सपोर्टिव नहीं था भारतीयों के प्रति, मतलब अंग्रेज़ों के साथ ज़्यादा दिया, क्योंकि उन्हें अगर ये भी देखा जाएगा अगर लोकतंत्र आता है तो उनके लिए ही नुकसानदायक था, तो इसलिए वो नेचुरली अंग्रेज़ों का साथ ज़्यादा देने में महसूस करते थे। फिर ब्रिटिश द्वारा सांप्रदायिक फूट डालना, जिससे कि सिखों, गोरखों इत्यादि सैनिकों को विद्रोह के समय अपने पक्ष में कर सकें। संपूर्ण देश में व्यापकता नहीं थी, लगभग पूरा पंजाब और दक्षिण भारत अछूता था, यानी कि भारत का अगर देखते हैं पार्ट, तो बस लगभग इस टाइप के एरिया में ये ज़्यादा व्यापक था। अन्य पंजाब साइड का एरिया और साउथ इंडिया का एरिया अछूता था इससे। भारतीय विद्रोही सैनिकों के पास शस्त्रों का अभाव था, जबकि ब्रिटिश के पास अच्छे शस्त्र थे और सैनिकों की संख्या भी ब्रिटिश की ज़्यादा थी। इस विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा, सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में भारत का शासन आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट कंट्रोल हो गया अब भारतीय भूभाग पे ब्रिटिश का। 1858 में भारतीय शासन अधिनियम से इस व्यवस्था को लाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ प्रोपराइट्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। इसके जगह लाया गया द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव जिसको कहते हैं,
एक सांसद ही हुआ करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सांसद होता था या मंत्री होता था, जो कि जिसको कि भारत सचिव बनाया जाता था। ठीक है, तो पूरी कंट्रोल अब इससे क्या हो गई कि ब्रिटिश संसद के पास चली गई और ब्रिटिश ताज के नीचे अंतर्गत में आ गया। इस भारत सचिव की सहायता के लिए इंग्लैंड में एक परिषद का मतलब काउंसिल का भी गठन किया गया था और भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। तो भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास मैंने आज शुरू किया है, उसमें बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने अपने हिसाब से बताया। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या चीज़ें गलत समझाई हैं या फिर आपको समझ ना आया हो, तो मेरे अपने हिसाब से तो ठीक समझाया है। और आप इसके बाद प्रश्न सॉल्व करके देखिएगा, आपके प्रश्न सॉल्व भी होंगे और इसी के आसपास ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका HEO या फिर UPPCS जो भी आप दे रहे हो, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। और इसको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा फिर से वीडियो देख के या फिर नोट बना के जैसे भी, और प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर पसंद आता है तो ज़रूर सर चैनल सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी वीडियो इसी तरह HEO के लिए, UPPCS के लिए आते रहेंगे, तो चैनल ज्वाइन कर लिया। और ये पूरा HEO के लिए हमारा जो काम है पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये पूरा एक कोर्स चलाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो ज़रूर इस चैनल से जुड़ें और ज्वाइन करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर।